तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडिशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो सबसे पहले एक्चुअली इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो एक बस है, ठीक है। ये बस कितने स्पीड से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। अब इसके ऊपर कोई एक पैसेंजर बैठा है और इसने इसके ऊपर बैठा, ये मोशन में है ऑलरेडी ना, और ये इसने एक पत्थर थ्रो किया, ठीक है, स्टोन थ्रो किया। ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर रहेगा, ठीक है, तो इसको क्या लगेगा कि ये जो स्टोन है इसका वेलोसिटी साथ साथ इसका भी, तो 10 + 2 = 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई क्लासिकल मैकेनिक्स की, ठीक है, जब वेलोसिटी और स्पीड एकदम कम है। अगर यही चीज़ कोई एक कार है, ठीक है, जो बहुत फुल स्पीड से जा रहा है, अप्रोक्स सी स्पीड से, लाइट ऑफ स्पीड से, ठीक है, एक्चुअली ये होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं, और उस पर एक हेडलाइट है वो भी जल रहा है, तो इसका इस लाइट का स्पीड भी सी और इस कार का स्पीड भी सी। तो यहाँ जो ऑब्जर्वर रहेगा उसको क्या सी प्लस सी दिखेगा, 2c, मतलब दुगने स्पीड से आएगा। तो यही चीज़ को अपन पता करेंगे कि एक्चुअली अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से चल रहा है और उसके सामने भी लाइट है या उसके रिलेटिव्स कुछ ऐसा चीज़ है जो स्पीड ऑफ लाइट की, मतलब लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, तो क्या दोनों का वेलोसिटी है वो प्लस हो जाता है या नहीं होता? लोअर वेलोसिटी के हिसाब से तो हो जाता है ये कम वेलोसिटी, तो हाई वेलोसिटी में एक्चुअली होता कि नहीं, इसको अपन प्रूव करेंगे। तो एक्चुअली में इसका जो डेरिवेशन आएगा वो आएगा, जो न्यू वेलोसिटी होगा दोनों का वेलोसिटी, वो हो जाएगा u डैश प्लस v डैश बाई 1 प्लस यू वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है, u डैश बाई सी स्क्वायर, ये आएगा एक्सप्रेशन। तो इसी को अपन डिराइव करेंगे। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन को दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है, ठीक है। ये आपका एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपका एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन कोई 3 एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, ये आपका एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, ठीक है, x1 x2 इसके डायमेंशन। तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट x2 - x1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी चीज़ का जो टाइम का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू, जो यहाँ पे जो टाइम था यहाँ पे जो टाइम था, तो t2 - t1, ठीक है। और इसी चीज़ में वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ले सकते हो आप, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस x2 - x1 बाई t2 - t1। x2 - x1 को क्या लिख सकते हैं अपन, dx लिख सकते हैं, और t2 - t1 को क्या लिख सकते हैं, आपका dt लिख सकते हैं। तो u इज इक्वल टू क्या आ गया अपन का, dx - dt। ये आपका एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आया। अब अपन एक और एस फ्रेम रेफरेंस लेंगे, एस डैश, ठीक है, ये आपका एस डैश है। तो इसके हिसाब से भी तीनों एक्सिस बनाते हैं। ये आपका जेड एक्सिस एक्स, ये वाई डैश, जेड डैश, एक्स डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका x1 डैश, ये आपका x2 डैश, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश, ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा, t2 डैश माइनस t1 डैश। तो सेम वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी ले सकते हो आप, u डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, ठीक है। तो u डैश इज इक्वल टू डी एक्स डैश बाई डी टी डैश। हमको यहाँ पे भी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों को अपन आगे लेके चलने वाले हैं। तो यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए। तो देखिए यहाँ पे u और u डैश का वैल्यू अपन को मिल गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए मैंने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को आगे से लिख के रखा है। एक्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से x इज इक्वल टू 1/1 - v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश होता है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को अपन p ट्रांसफ़र कर दिए हैं, क्योंकि इसको लिखने में बाद में हमको दिक्कत होगा। सेम t के लिए भी उसको p ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ये भी t का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये p हो गया यहाँ पे, और ये सेम इन दोनों का अपन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन s इज इक्वल टू p इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, t इज इक्वल टू p इंटू टी डैश प्लस एक्स वी एक्स डैश बाय सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब अपन इन दोनों को अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है।
इन लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स वाला क्या हो जाएगा, डी एक्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, एक्स हो जाएगा डी एक्स, पी का पी कांस्टेंट है और ये एक्स डैश को हो जाएगा डी एक्स डैश प्लस वी का वी और टी डैश क्या हो जाएगा डी टी डैश। तो ये ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पे। सेम ये वाला क्या हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू पी का पी और टी डैश का डी टी डैश प्लस वी का वी सी स्क्वायर का सी स्क्वायर और एक्स डैश का डी एक्स डैश, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है एक्स इज इक्वल टू डी एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया डी एक्स डैश, टी डैश हो गया डी टी डैश, टी हो गया डी टी, टी डैश हो गया डी टी डैश, एक्स डैश हो गया डी एक्स, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन को क्या चाहिए, अपन को वैल्यू चाहिए यू इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो इन दोनों वैल्यू को अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे डी एक्स और डी टी के वैल्यू को, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी इंटू डी एक्स प्लस वी डी टी डैश बाय पी इंटू डी टी डैश प्लस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स डैश, ठीक है। अब यहाँ से पी पी कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू डी एक्स प्लस वी टी डैश डिवाइडेड बाई डी टी डैश प्लस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स डैश, ठीक है। अब इधर दोनों और इन दोनों के नीचे भी डी टी डिवाइड करेंगे, इन दोनों के नीचे भी डी टी डिवाइड करेंगे, मतलब दोनों साइड, ठीक है, डिवाइडिंग डी टी डैश, ठीक है, आई एन जी डिवाइडिंग डी टी डैश। तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन डी एक्स बाई डैश डैश बाई डी टी डैश प्लस वी डी टी डैश बाई डी टी डैश, ठीक है। ये देखो ऊपर वाले को डिवाइड किया तो ये आया, अब जो नीचे में है उसको भी अलग से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी डैश बाई डी टी डैश प्लस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स डैश बाई डी एक्स डैश सॉरी डी टी डैश, ठीक है। टी डैश को दोनों से डिवाइड कर रहे हैं तो अब ये ट्रांसफ़र होकर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा यू डैश, अपन को पता है यू डैश का वैल्यू क्या है डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, ठीक है, प्लस वी का वी और ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, ठीक है, डी टी एक हो जाएगा प्लस वी बाई सी स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी ये दोनों आपस में हो जाएंगे यू डैश, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। तो अपन का वैल्यू आ गया फाइनल वैल्यू यू डैश प्लस वी बाई 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर यू डैश, ठीक है। तो अब अपन इस फॉर्मूले को स्टार्टिंग में जो अपन एग्जांपल लिए थे उसमें पुट करके देखेंगे। तो अपने ये एग्जांपल लिया था कि एक कार सी वेलोसिटी से चल रहा है और उसका लाइट भी आगे हेडलाइट जल रहा है, तो क्या ऑब्जर्वर को कार प्लस लाइट का वेलोसिटी 2c दिखेगा, क्या दिखेगा, ये हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में u इज इक्वल टू यू डैश प्लस वी बाई 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर इंटू यू डैश है। तो यहाँ पे यू डैश किस के वेलोसिटी को लेना है, ठीक है। तो ये यू डैश यहाँ पे ये तो नॉर्मली एक वेलोसिटी हो गया, अब ये जो c है यहाँ पे यू डैश इज इक्वल टू ये लाइट के वेलोसिटी को लेने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यह यू डैश इज इक्वल टू सी, इस ये वाले एग्जाम्पल के लिए ना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यू इज इक्वल टू था यू डैश प्लस फॉर्मूला में वी बाई 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर यू डैश, आगे क्या हो जाएगा यू डैश की जगह सी पुट करेंगे तो सी प्लस वी बाई 1 प्लस सी यू डैश की जगह वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों इंटू हैं। तो क्या हो जाएगा आगे इसको सॉल्व करने पे ये तो ऊपर का ऊपर सी प्लस वी एज इट इज़, नीचे 1 है 1 प्लस यहाँ से सी है सी स्क्वायर है, कट जाएगा कैंसिल आउट, तो वी बाई सी बचेगा। इसको फर्दर सॉल्व करने पे क्या बचेगा सी प्लस वी और ये इस वाले को अंदर सॉल्व करने से भी हो जाएगा सी प्लस वी बाई सी, ठीक है। अब देखिए ये आपको पता ही होगा साइड में 1/2 रहता है तो 2 ऊपर चला जाता है, तो 2/2 हो जाता है स्टेप से, ये सी ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन सी इंटू सी प्लस वी बाय सी प्लस वी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू क्या आएगा सी। तो हमारा क्या आया u इज इक्वल टू सी, ठीक है। मतलब ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये 2c ना होकर ओनली c ही रहेगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी लाइट की स्पीड से चल रहा है साथ में उसका लाइट भी जल रहा है तो दोनों कंबाइन नहीं होंगे, लाइट हमेशा c पे ही दिखेगा अपन को, ठीक है। तो यही अपन ने प्रूव किया, ठीक है, कि जो वेलोसिटी होगा वो
क्लासिकल मैकेनिक्स स्मॉल अगर वेलोसिटी होगा, स्लो वेलोसिटी होगा, तब के काम में के रिस्पेक्ट में वो काम करता है। बाकी अगर फास्ट होगा, वेरी वेरी फास्ट, तो कोई भी एडिशन या रिलेटिव वेलोसिटी ऐड नहीं होते हैं।